जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसके जीके स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जीके का 100 महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, किस राज्य में मिंधोला नदी बहती है? तो गुजरात। मिंधोला नदी गुजरात राज्य में बहती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। अगला सवाल है, नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? तो नाभिकीय विखंडन की खोज 17 दिसंबर 1938 ईस्वी में ऑटोहन एम स्टान्समैन ने की थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑटोहन एम स्टान्समैन। अगला सवाल है, आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? तो बेसाल्ट चट्टान एक ज्वालामुखी आग्नेय चट्टान है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेसाल्ट चट्टान। अगला सवाल है, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट। कोशिका का रसोई घर क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोप्लास्ट। अगला सवाल है, मानव कान के लिए कितनी ध्वनि उपयुक्त होती है? तो 60 से 70। मानव कान के लिए 60 से 70 डेसिबल ध्वनि उपयुक्त होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 60 डेसिबल। दोस्तों, यहाँ डेसिबल होगा। अगला सवाल है, लॉयन फिश किसे कहा जाता है? तो लॉयन फिश टेरोइस वेलिंटान्स को कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेरोइस वोलिटान्स। अगला सवाल है, किसे लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मंगल ग्रह। अगला सवाल है, कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है? तो सिलिकॉन कार्बाइड को। कृत्रिम हीरा सिलिकॉन कार्बाइड को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन कार्बाइड। अगला सवाल है, रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो गुजरात राज्य में। रण उत्सव गुजरात राज्य में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गुजरात राज्य। अगला सवाल है, नींबू का डाईबैक रोग का क्या कारण होता है? तो जस्ता की कमी। नींबू का डाईबैक रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। यह एक कवक जनित रोग है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जस्ता की कमी। अगला सवाल है, कटंगा पठार में मुख्य रूप से पाया जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप में कटंगा पठार स्थित है। कटंगा पठार हीरा और तांबा के लिए जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हीरा। कटंगा पठार में मुख्य रूप से हीरा तथा तांबा पाया जाता है। अगला सवाल है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1913 ईस्वी में। गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 ईस्वी को लाला हरदयाल के नेतृत्व में हुई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1913 ईस्वी में। अगला सवाल है, हुअर बांध किस नदी पर स्थित है? तो हुअर बांध जो है अमेरिका कोलोराडो नदी पर। इसका निर्माण 1936 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोलोराडो नदी। अगला सवाल है, एक्स किरण एक उदाहरण है? तो एक्स किरण एक प्रकार का विद्युतीय चुंबकीय तरंग है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विद्युतीय चुंबकीय तरंग। अगला सवाल है, राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया?
तो राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन 1961 ईस्वी में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1961 ईस्वी। अगला सवाल है, भारत में प्रथम पेमेंट गेटवे रुपए की शुरुआत कब की गई? तो मई 2014 में भारत में प्रथम पेमेंट गेटवे की शुरुआत मई 2014 में की गई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मई 2014 में। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। इन्होंने 15 अगस्त 1947 से 2 फरवरी 1958 तक प्रथम शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला सवाल है, भारत में शून्यकाल कब शुरू की गई थी? तो 1962 ईस्वी में भारत में शून्यकाल 1962 ईस्वी में शुरू की गई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1962 ईस्वी। अगला सवाल है, पल्लवी वैसल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है? तो केरल में पल्लवी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट केरल राज्य के इडुक्की जिले में स्थित है। इसका प्रारंभ 1940 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी केरल। अगला सवाल है, सिरका को किसकी सहायता से तैयार किया जाता है? सिरका को एसिटोबैक्टर की सहायता से तैयार किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एसिटोबैक्टर। अगला सवाल है, भारत में स्वर्ण रेशा क्रांति संबंधित है। दोस्तों यहाँ रेशा होगा रेशा। भारत में स्वर्ण रेशा क्रांति संबंधित है तो जूट उत्पादन से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जूट। अगला सवाल है, प्रथम भोजपुरी उपन्यास बिंदिया किसके द्वारा लिखी गई थी? तो रामनाथ पांडे। प्रथम भोजपुरी उपन्यास बिंदिया रामनाथ पांडे के द्वारा लिखी गई थी। यह 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रामनाथ पांडे। अगला सवाल है, कोरिंगा मैग्रो स्थल कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। कोरिंगा मैग्रो स्थल आंध्र प्रदेश में गोदावरी डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू किया गया? तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना 2009 से 2010 में शुरू किया गया। यह एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम योजना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वर्ष 2009 से 2010। अगला सवाल है, किसे विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है? तो विज्ञान का महाद्वीप अंटार्कटिका को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अंटार्कटिका। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 324। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का प्रावधान है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 324। अगला सवाल है, नूबियन मरुस्थल कहाँ है? तो सूडान में। नूबियन मरुस्थल सूडान में नील नदी तथा लाल सागर के बीच स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सूडान। अगला सवाल है, द मिनिस्ट्री ऑफ ऑटोमस्ट हैप्पीनेस किसके द्वारा लिखी गई है? तो अरुंधति राय।
दी मिनिस्ट्री ऑफ ऑटोमस्ट हैप्पीनेस अरुंधति राय द्वारा 2017 में लिखी गई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरुंधति राय। अगला सवाल है, सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह अनंत से आने वाले प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर परावर्तित करती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। अगला सवाल है, ऑयल गैस एक मिश्रण है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ऑयल गैस संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगला सवाल है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ? तो 12 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल 2005 को शुरू किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 12 अप्रैल 2005 को। अगला सवाल है, कौन सा प्रोटीन साधारण प्रोटीन का एक उदाहरण है? तो ग्लोब्यूलिन्स। ग्लोब्यूलिन्स प्रोटीन साधारण प्रोटीन का एक उदाहरण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ग्लोब्यूलिन्स। अगला सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी थी? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को घटी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। अगला सवाल है, किस मृदा को रेगुर भी कहा जाता है? तो काली मृदा को रेगुर मृदा कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, काली। अगला सवाल है, भारत में नैनो टेक्नोलॉजी की जनक कौन है? तो CNR राव। भारत में नैनो टेक्नोलॉजी के जनक CNR राव हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, CNR राव। अगला सवाल है, हिंदी उपन्यास राग दरबारी किसके द्वारा लिखी गई है? तो श्रीलाल शुक्ला के द्वारा। हिंदी उपन्यास राग दरबारी श्रीलाल शुक्ला के द्वारा लिखी गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, श्रीलाल शुक्ला। अगला सवाल है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई? तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट मई 1930 में प्रकाशित की गई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1930 में। अगला सवाल है, बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था? तो 1930 ईस्वी में। बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान 1930 में शुरू किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1930 ईस्वी। अगला सवाल है, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना कब हुई थी? तो 11 अगस्त 1942 ईस्वी को बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना 11 अगस्त 1942 को हुई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 11 अगस्त 1942। अगला सवाल है, टीटीकाका झील कहाँ अवस्थित है? टीटीकाका झील बोलिविया एवं पेरू में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बोलिविया एवं पेरू। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 243 के। भारतीय संविधान के भाग 9 के तहत अनुच्छेद 243 के राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 243 के। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। वे 1886, 1893 और 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी।
अगला सवाल है, बिहार में प्रसिद्ध मंदारगिरी मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो बांका जिला में। बिहार में प्रसिद्ध मंदारगिरी मंदिर बांका जिला में अवस्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बांका। अगला सवाल है, श्वेत रक्त कणिकाओं का औसत जीवन अवधि है? तो 110 से 120 दिन। श्वेत रक्त कणिकाओं का औसत जीवन अवधि 110 से 120 दिन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 110 से 120 दिन। अगला और लास्ट सवाल है, यक्षगान लोक नृत्य संबंधित है? तो कर्नाटक राज्य से। यक्षगान लोक नृत्य कर्नाटक राज्य से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। पहला सवाल है, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है सिनेमा क्षेत्र। ऑस्कर पुरस्कार सिनेमा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, भारतीय सशस्त्र सेना का सर्वोच्च सेनाध्यक्ष यानी सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो इसका राइट आंसर है भारत का राष्ट्रपति। भारतीय सशस्त्र सेना का सर्वोच्च सेनाध्यक्ष भारत का राष्ट्रपति होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, कृषि के क्षेत्र में सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है बागवानी, शहद और फल उत्पादन से। कृषि के क्षेत्र में सुनहरी यानी स्वर्ण क्रांति बागवानी, शहद और फल उत्पादन से संबंधित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बागवानी, शहद और फल उत्पादन से। मछली उत्पादन यानी नीली क्रांति से संबंधित है। सरसों उत्पादन पीली क्रांति से संबंधित है और रजत क्रांति से अंडा और मुर्गी पालन संबंधित है। अगला सवाल है, सफ़ेद कीट जो एक महत्वपूर्ण कवक रोग है किस पर होता है? तो इसका राइट आंसर है सरसों। सफ़ेद कीट जो एक महत्वपूर्ण कवक रोग है वो सरसों पर होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, भारत का संविधान किस दिन से अपनाया गया था? तो इसका राइट आंसर है 26 नवंबर 1949 ईस्वी। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अपनाया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर है विटामिन सी। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। इस रोग में व्यक्ति के मसूड़े में सूजन तथा रक्तस्राव होने लगता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, किस प्राचीन भारतीय गणितज्ञ ने बीज गणित की खोज की? तो इसका राइट आंसर है आर्यभट्ट। बीज गणित की खोज का श्रेय आर्यभट्ट को दिया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, मिट्टी में नाइट्रोजन की प्रचुरता लाने के लिए कौन सी फसल लाभदायक है? तो इसका राइट आंसर है चना। चना एक द्विदलीय पौधा है जो मिट्टी को नाइट्रोजन से समृद्ध बनाने में सहायक होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, भारतीय विदेश नीति पर निर्णय कौन लेता है? तो इसका राइट आंसर है मंत्रिपरिषद। भारतीय विदेश नीति पर निर्णय मंत्रिपरिषद लेता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व के तहत कार्य करती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
अगला सवाल है, कथकली नृत्य का उद्भव कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर है केरल। कथकली एक शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसका उद्भव केरल में हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हम्पी किसकी कला का उदाहरण है? तो हम्पी जो कि कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य के ध्वंसावशेष वाला विरासत स्थल है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, विश्व प्रसिद्ध छोटा नागपुर पठार किसकी प्रचुरता के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है खनिज भंडार। छोटा नागपुर पठार खनिज भंडार के लिए जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, नाभिकीय विखंडन के परिणाम स्वरूप किसका उत्पादन होता है? तो इसका राइट आंसर है न्यूट्रॉन। नाभिकीय विखंडन के परिणाम स्वरूप नए न्यूट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, जारावास आदिवासी मुख्यतः कहाँ के निवासी हैं? तो इसका राइट आंसर है अंडमान द्वीप। जारावास या जारवा आदिवासी अंडमान द्वीप के मूल निवासी हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो इसका राइट आंसर है एथिलीन। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, सन 1929 में पूर्ण स्वराज किसने अपनाया? तो इसका राइट आंसर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1929 में रावी नदी के तट पर संपन्न लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, बच्चों में सूखा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर है प्रोटीन। बच्चों में सूखा रोग प्रोटीन की कमी के कारण होता है। इसमें पीड़ित बच्चे की मांसपेशियां ढीली हो जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, जाकिर हुसैन किससे संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर है तबला से। जाकिर हुसैन तबला से संबंधित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, उज्जैन किस नदी के तट पर बसा है? तो इसका राइट आंसर है शिप्रा। मध्य प्रदेश स्थित उज्जैन जो है शिप्रा यानी छिप्रा नदी के तट पर स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? इसका राइट आंसर है रेटिना। आँख के रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा एवं वास्तविक बनता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? तो इसका राइट आंसर है मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र MgCl2 है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सोडियम क्लोराइड में उपस्थित अशुद्धता नमी सोखती है मैग्नीशियम क्लोराइड। अगला सवाल है, विभवांतर मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर है वोल्ट मीटर द्वारा। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है।
विभवांतर मापने हेतु वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो इसका राइट आंसर है मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 1869 ईस्वी में। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी थी? तो इसका राइट आंसर है वैशाली। वैशाली के लिच्छवी गणराज्य की स्थापना सूर्यवंश के संस्थापक इक्ष्वाकु के पुत्र विशाल ने की थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी वैशाली थी। अगला सवाल है, भारत के सर्वोदय नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का जीवन काल है? तो इसका राइट आंसर है 1902 से 1979। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म सारण जिला के सिताबदियारा नामक स्थान पर 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम हर्षु दयाल तथा माता का नाम फुलरानी देवी था। प्रभावती देवी इनकी पत्नी थी। इनका देहांत 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। भारत के सर्वोदय नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का जीवन काल 1902 ईस्वी से 1979 ईस्वी तक है। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति, दोस्तों ये राष्ट्रपति होगा, मिस्टेक हो गया है, जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे होते हैं, यानी भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं वे होते हैं। तो इसका राइट आंसर है पार्लियामेंट एवं राज्यों की विधानसभाओं के। संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार इस निर्वाचन मंडली में संसद के दोनों सदनों के और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे पार्लियामेंट एवं राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य होते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर है राज्यपाल। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष राज्यपाल होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष राज्यपाल होता है। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। भारत में सांख्यिकीय विभाग के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन राष्ट्रीय आय के आंकलन के लिए उत्तरदायी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। भारत में राष्ट्रीय आय लेखा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। अगला सवाल है, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? तो इसका राइट आंसर है सुल्तान मोहम्मद गजनी। सोमनाथ मंदिर को सुल्तान मोहम्मद गजनवी ने नष्ट किया था। गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। विख्यात सोमनाथ मंदिर को सुल्तान मोहम्मद गजनी ने नष्ट किया था।
अगला सवाल है, हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह कौन था? तो इसका राइट आंसर है वेनसांग। हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह वेनसांग था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, अशोक महान किनके पुत्र थे? तो इसका राइट आंसर है बिंदुसार के। अशोक जो थे बिंदुसार के पुत्र थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लगता है वह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है बुध। बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लगाता है। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह तथा अब सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है? तो इसका राइट आंसर है 250। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा का गठन 250 सदस्यों को मिलाकर होता है। 238 सदस्य राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं तथा शेष 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होती है। अगला सवाल है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे? तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का। वेल्डिंग के लिए आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, आवर्त सारणी किसने तैयार की थी? तो इसका राइट आंसर है मेंडलीफ। आवर्त सारणी मेंडलीफ ने तैयार की थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, गर्म पानी का स्रोत कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है राजगृह। बिहार में सर्वाधिक विख्यात एवं ऐतिहासिक गर्म जल कुंड एवं झरने राजगृह में हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे? तो इसका राइट आंसर है पशुपति की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति यानी भगवान शिव की पूजा करते थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, पेस मेकर संबंधित है? दोस्तों ये पेसर नहीं होगा, पेस मेकर होता है। पेस मेकर संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है हृदय से। पेस मेकर हृदय से संबंधित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी? तो इसका राइट आंसर है पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, राजतरंगिणी में कलहन ने जिस राज्य का वर्णन किया है वह है? तो इसका राइट आंसर है कश्मीर राज्य। राजतरंगिणी में कलहन ने जिस राज्य का वर्णन किया है वह कश्मीर राज्य है। राजतरंगिणी कलहन द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है 1526 ईस्वी में। मुगल काल की स्थापना 1526 ईस्वी में हुई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मुगल वंश की स्थापना भारत में
21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुई थी। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिल्ली का पर कब्जा करने के साथ भारत पर मुगल वंश की स्थापना की थी। अगला सवाल है, मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है शुक्र ग्रह को। सबसे चमकीला ग्रह होने के कारण शुक्र ग्रह को मॉर्निंग स्टार तथा इवनिंग स्टार कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला और लास्ट सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ? तो इसका राइट आंसर है 1945 ईस्वी को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा तेंजिंग नोर्गे। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय तेंजिंग नोर्गे थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, नौसेना का पूर्वी कमान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा विशाखापत्तनम। भारतीय नौसेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, कोणार्क किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा सूर्य मंदिर। ओडिशा राज्य की पुरी जिले में स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर के लिए जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध टिहरी बांध है। यह उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? तो इसका राइट आंसर होगा 3। पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा 3 देशों के साथ लगती है। ये देश हैं नेपाल, भूटान व बांग्लादेश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है कटक। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, रेलवे डीजल इंजन का कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है वाराणसी। भारत में रेलवे डीजल इंजन का कारखाना वाराणसी में स्थित है। इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में हुई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, तलचर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है कोयला। तलचर कोयला खनिज के लिए प्रसिद्ध है। यह उड़ीसा के अंगुल जिले में स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है राजीव गांधी खेल रत्न। खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र, दोस्तों यहाँ राष्ट्र होगा
संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, फतेहपुर सीकरी को किसने बसाया? तो इसका राइट आंसर है अकबर। फतेहपुर सीकरी को अकबर ने 16वीं शताब्दी में बसाया था। अकबर ने 1573 ईस्वी में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी।